अली बेटा, संडे को मुझे साबरा के घर ले जाना। जी अम्मी, खैरियत? हाँ, बस वो तुम्हारी शादी के सिलसिले में बात करनी है भाई साहब से। साबरा से तो कर ली थी मैंने। थोड़ी जल्दी नहीं है? तभी तो सनम ने मास्टर्स करना है। वो नहीं करने वाली मास्टर्स वास्टर्स। मैंने तो उस दिन साबरा से कह दिया कि भाई बड़ी के चक्कर में खामखा छोटी को बिठा के रखने की क्या जरूरत है। आप बस कल जाके ना बैंक से लोन पे गाड़ी भी ले लेता हूँ। ये आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगी और सनम को गाड़ी भी बहुत पसंद है। चलो इंशाल्लाह। अम्मी, खाला का फोन आ रहा है। अरे लाओ मुझे दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साबरा। बहुत बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। हाँ। आप ही बस कर दो ना यार, अब मान भी जाओ। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी हैं फूफो की। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारे इतना बिगड़ जाने की वजह ना मैं ही हूँ। मुझे बाबा से तुम्हें डांट पड़वानी चाहिए थी, तब तुम समझती। हाँ तो आप पढ़वा देती ना, लेकिन यूं अपना मूड तो ऑफ ना करे। सनम, दिल पर ना तीर की तरह लगती है फूफो की बातें और उनका अंदाज। अरे तो बोलने देना उनको। और मैं कौन सा डेट पर गई थी? अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर ही तो गई थी। Exactly that's the question, कि तुम गई क्यों थी? ये जो हमारे घर आने की बेजा पाबंदियां है ना आप ही, इसी ने मुझे चीट करने पर मजबूर किया है। आपको क्या लगता है अगर मैं अम्मी और अब्बू से पूछ कर जाती कि मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, तो मुझे जाने देते? नहीं। ये जो बेजा पाबंदियां होती है ना आप ही, यही बगावत को जन्म देती हैं। सनम, हम मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखते हैं। ये सवाल जवाब, ये पाबंदियां, ये हमारे खानदान और खानदानी रिवाज का हिस्सा है। खानदान खानदान खानदान, थक गई हूं मैं ये वर्ड सुन सुन के। आप देखिएगा, अगर मुझे मौका मिला ना तो किसी दिन फुर से उड़ जाऊंगी मैं। और तुम्हारी इन बातों से ना मुझे बहुत खौफ आता है। जो लोग डरते हैं ना आप ही, वो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। और बहुत ऊंची छलांग लगाने वाले ना हमेशा मुंह के बल गिरते हैं। समझे? मैडम जी, खाना लगवा दूं? नहीं, तुम चले जाओ, मैं आवाज दे दूंगी तुम्हें। अच्छा मैडम। मामा, आप यहाँ पे बैठी हुई हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ। एनीवे, भूख लगी है, खाना खाएंगी आप? नहीं एमन, तुम्हें भूख लग रही है तो खाना खा लो बेटा। आपको क्या हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों हैं आखिर? एमन, टाइम देखा तुमने? 12 बज रहे हैं और जरार साहब फोन बंद करके पता नहीं कहाँ गायब है। मॉम, भैया आ जाएंगे। डोंट वरी अबाउट हिम, ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई नो। जानती हूँ कितना रिस्पॉन्सिबल है वो। ओके, आप यहाँ उनका वेट करें और मैं कुछ खाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। आपको मिलाया हुआ नंबर फिलहाल
आ गए आप यहाँ बैठी हैं मॉम, अभी सोई नहीं आप? जिस माँ का जवान बेटा आधी रात तक घर से बाहर होगा, उसे नींद आ सकती है भला? आई रिमेम्बर मॉम, व्हेन आई वाज चाइल्ड, आप उस वक्त भी मेरा बहुत इंतजार किया करती थी ऐसे। यू आर सो स्वीट। माँ की मोहब्बत को तुम समझ नहीं सकते बेटा। अच्छा ये बताओ कि इतनी देर से कहाँ गायब थे और फोन क्यों बंद था तुम्हारा? अरे हाँ, आपको तो पता है कि मैं जब ड्राइव करता हूँ तो फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। बस अभी ऑन कर लेते हैं। बेटा ये अच्छी बात है, लेकिन अगर घर तुमने लेट आना था तो एटलीस्ट मुझे कॉल करके बता देते, मैं परेशान तो ना होती। इतनी देर से वेट कर रही हूं मैं तुम्हारा। माय डियर स्वीट मॉम, सॉरी। ये बताएं कि आपने खाना खाया कि नहीं? अरे नेक्स्ट टाइम आपको कभी नाराज नहीं करूंगा। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा अब जरार, वो नेक्स्ट वीक में रिजा आ रही है दुबई से, तो बेटा मेरी उस दिन मीटिंग होगी, तुम और एमन उसे कंपनी दे देना। ओके मॉम, रीजा को भी देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल उठे, हम सबसे पहले खाना खाएंगे। हाँ, जैसे तुम वहां से भूखे ही आए होगे ना। लेकिन मैंने आपके लिए थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दी थी। चलिए उठिए 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 जल्दी। अच्छा ठीक है भाई, उठती हूँ, चल। सनम, ये तुम्हारे लिए। कहाँ जा रही? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मेरा हाथ। तुम हमेशा मुझसे इतना खफा क्यों रहती हो? मुझे ये सब पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? ये फूल या मैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे शायद मैं ही तुम्हें पसंद नहीं हूं। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं चलता हूँ। हाँ मैं तुम्हें पिक करूंगा ना, मैं तुम्हारे ऑफिस से तुम्हें पिक करूंगा और सबसे पहले हम जाएंगे खाना खाएंगे। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओह माय डियर सदफ, तुम कब आई? कौन है ये सदफ? बस है कोई? अरे तुम क्यों आ गई? मेरा मतलब है कि तुम कब आई? देखा तुमने अमन, एक तो ये मुझे एयरपोर्ट लेने नहीं आया, ऊपर से इसका बिहेवियर चेक करो। कोई बात नहीं आपी, भाई के मुंह से निकल गया होगा। हाँ हाँ, जो बात दिल में हो वो जुबान पर तो आ ही जाती है। जस्ट किडिंग यार। बाय द वे मुझे मॉम ने बता दिया था कि तुम आने वाली हो। अच्छा, और इसके बावजूद तुम मुझे लेने नहीं आए? रीजन है भाई, एमन को पता है मैं लेट सोता हूँ, और वैसे भी एमन तो थी ना तुम्हारे साथ। आंटी कहाँ है? ऑफिस। वाह भाई,
आंटी ऑफिस में मेहनत कर रही हैं और उनका लाडला बेटा यहाँ पे फोन पे गप्पे लड़ा रहा है। तो आप अब आप आ गई है ना, सुधार दे इस लाडला साहब को। कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अरे भाई मुझे सांस तो लेने दो। मेरा बस चले, मैं तुम्हारी सांस रोक लूं। जब शादी 2 साल बाद होनी है तो 2 साल पहले क्यों नहीं हो सकती? लेकिन आपा ये भी तो अच्छा नहीं लगता, माँ हम घर पे बैठी रहे और मैं सनम की शादी कर दूं। मैं चाहती हूँ कि अपने मरने से पहले अपने बेटे के सर पर सेहरा देख लूं। उसके बाद चाहे मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं। आपा ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह। भी तो आपने अपने पोते पोतियों की खुशियां देखनी है। मर गई ये बातें तो हम जवानी से सुनते आए हैं। अब तो हमारे सर के बाल भी सफेद होना शुरू हो गए। तो क्या चाहते हैं आप, मर जाऊं मैं? अल्लाह खैर। अरे ऐसे हमारे नसीब कहाँ। क्या कहा आपने? अच्छा बहन जी, इंशाल्लाह आने वाले 6 महीनों में से कोई ना कोई अच्छा दिन देख के हम डेट फिक्स कर लेते हैं। नहीं भाई साहब, 6 महीने नहीं, 2 महीने। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। तो हाँ हाँ भाई जी, इससे पहले कि सनम हाथों से निकल जाए फौरन रुखसत कर दें इसे। वैसे नो डाउट हमारे मुल्क में भी बहुत हसीन नजारे हैं। यस, यू आर राइट। जरार, हाँ शाम को क्या कर रहे हो? नथिंग स्पेशल, फिलहाल तो कुछ प्लान नहीं है। ठीक है, आज शाम को तुम मुझे बाहर घुमाने ले चलो। आई वॉन्ट टू रोम अराउंड और ऐसे टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। एक काम करते हैं, अब्बास से कहता हूँ वो तुम्हें एक एक जगह विजिट करवा देगा। अब्बास? Who is he? अब्बास हमारे खानदान का सबसे वफादार मुलाजिम। What? Are you okay? मेरी बस यही इम्पोर्टेंस है। मैं रिजा जहीर एक आम से मुलाजिम के साथ घूमूंगी। एमन भी तो होगी ना तुम्हारे साथ। रिजा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो मुझे अपनी लाइफ में पाबंद होना पसंद नहीं है। अगर मैं तुमसे वादा कर लूं और फिर मुझे कहीं काम जाना पड़ जाए, तुम कहोगी कि मैंने मिस कमिटमेंट किया है। जरार, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। क्या आंटी ने कुछ नहीं बताया तुम्हें हमारे बारे में? अरे बताया है यार,
लेकिन फिलहाल मेरा शादी का कोई प्लान नहीं है। और वैसे भी ये जगह है डिस्कस करने की, जॉगिंग करने आए हैं हम। लेट्स मूव। इंस्ट्रक्शन के बारे में आप लोग जो भी जानते हैं अपने दिमाग से निकाल दें। What you think you know does not apply, ठीक है? और हम आपको ट्रेन करेंगे कि आप लोग प्रोफेशनली रियल वर्ल्ड में सक्सीड कर सकें। अब आई हैव बिलीफ इन ऑल ऑफ यू, ठीक है? हम आपको ट्रेनिंग देंगे और इंशाल्लाह आप लोग रियल वर्ल्ड में सक्सीड करेंगे। क्या? आप बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? क्योंकि मुझे पता है तुम ज्यादा देर तक ना मुझसे नाराज नहीं रह सकती, इसलिए ज्यादा नाटक मत करो और बताओ मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो, हमेशा की तरह बिल्कुल प्रिंसेस। थैंक यू। और वैसे अगर तुम ना भी बताती ना तो मुझे पता मैं हूँ ही प्रिंसेस, क्योंकि एक अदद प्रिंस की तलाश में है। सनम तुम ना ख्वाबों की दुनिया से निकल के हकीकत में आ जाओ, क्योंकि तुम अली की बीवी बनने वाली हो। बनने वाली हो, फ्यूचर टेंस है, और मेरी डिक्शनरी में हार नहीं है, एंड तक चांस लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम आपी। क्या हुआ है? फिर से नाराज होकर चली गई हैं क्या? तुम्हारा क्या ख्याल? मैं इस दुनिया में इसलिए भेजा गया हूँ कि फकत रिजा को खुश रखूं। भाभी बुरा नहीं मानिएगा, उस दिन जब आप घर से गई हुई थी ना, तो ये आपकी लाडली बेटी पता नहीं कहाँ गई थी गुल खिलाने के लिए। पुप्पो आपने अपनी नेगेटिव सोच को बदले। दूसरों से कपड़े उधार मांग कर पहनने से ऐसा ही है जैसे खुद पे सफेद रंग थोपने से गधा गधा ही रहता है, घोड़ा नहीं बन जाता।